प्रणाम सर। क्या? अभी भी नहीं बोलिएगा क्या जो राहुल गांधी ईसीआई पर आरोप लगाया है वोट चोरी का? क्या बोलूं? बताइए, क्लियर करिए, क्या है पूरा मामला? क्या बताऊं? यही बताओ कि जब हारते हैं राहुल गांधी तो ऐसी ऊटपटांग चीजें करने लग जाते हैं। ये आपको ऊटपटांग लग रहा है भाई? अगर ऊटपटांग नहीं है तो फिर क्या है? पहले कहते हैं कि डिस्क्रिपेंसी है वोटर लिस्ट में, बिल्कुल मानते हैं, सब लोग मानते हैं कि डिस्क्रिपेंसी होती है वोटर लिस्ट में, पर जब वही डिस्क्रिपेंसी को ठीक करने के लिए एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है तो फिर उसका भी विरोध करते हैं। बहुत ज्यादा डिसमिसिव हो गए हैं। मोडस ऑपरेंडी देखना इनका, एक प्रेजेंटेशन से 6 महीने लगा के विदाउट प्रूफ बड़ी बड़ी भाषा में ये कह देना कि इलेक्शन कमीशन इज कॉम्प्रोमाइज से सिर्फ क्लाउट आएगा, सीट्स नहीं। ठीक है, तो आप ही समझा दीजिए कि क्या समझ में आया आपको इस सबसे। भाई इसका पैटर्न है, वो पैटर्न बहुत क्लियर है। पहले इलेक्शन हारना, फिर हवा में एलिगेशंस लगाना, ईसीआई के कहने पर कोई भी फॉर्मल कंप्लेंट नहीं फाइल करवाना, कोर्ट में कोई प्रूफ नहीं देना, और फिर फेक न्यूज से कंफ्यूजन क्रिएट करना। ये एक तरह का हिट एंड रन अप्रोच है। राहुल गांधी का पहला क्लेम था कि महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में अनयूजुअल सर्ज हुआ था, बट 2024 में इंक्रीज सिर्फ 4.4% था, जो 4.7% था इन 2004 और 4.1% था इन 2009 जब यूपीए जीती थी। उससे भी कम है। जनरल और असेंबली इलेक्शंस के बीच ये नॉर्मल होता है। दूसरा क्लेम कि वोटर्स अडल्ट से ज्यादा हो रहे हैं, बट लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था। एग्जैक्ट करंट अडल्ट पॉपुलेशन का डेटा अवेलेबल ही नहीं है। एस्टिमेट्स के हिसाब से वोटर नंबर्स रीजनेबल है। एसआईआर का प्रोसेस तो चल ही रहा है ना, जो डुप्लीकेट और डेड वोटर्स को हटा रहा है। राहुल गांधी जी का तीसरा एलिगेशन की सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली, बट कानून कहता है कि फुटेज 45 दिन तक ही स्टोर की जाती है, और वो सिर्फ आपको पिटीशन फाइल करने पर ही मिलता है प्राइवेसी के लिए, स्पेशली नक्सल एरियाज या फिर कश्मीर जैसे सेंसिटिव रीजन्स में इनडिस्क्रिमिनेट रिलीज अलाउ नहीं करने के लिए। और कांग्रेस कैंडिडेट्स ने कभी एक्सेस के लिए अप्लाई नहीं किया। डिजिटल वोटर रोल्स हर पार्टी के एजेंट्स को मिलते हैं, इंक्लूडिंग कांग्रेस। पीडीएफ फॉर्म में ईसीआई वेबसाइट पर फ्रीली अवेलेबल है, ओसीआर से रीडेबल है, फिर रिफ्यूजल का कोई सवाल ही नहीं। कर्नाटका के महादेवपुरा सीट में राहुल ने रिगिंग का क्लेम किया है, पर जब सीईओ ने रिटन डिक्लेरेशन मांगा तो उन्होंने साइन करने से मना कर दिया। डेटा देखें तो बीजेपी ने बैंगलोर सेंट्रल के 4 माइनॉरिटी डोमिनेटेड सेगमेंट्स जीते, और डुप्लीकेट वोटर ज्यादा कांग्रेस स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में मिले थे, जैसे शिवाजी नगर में मिले। लास्ट ईयर के इलेक्शंस में धुले लोकसभा सीट बीजेपी 5 असेंबली सेगमेंट जीता था, कांग्रेस सिर्फ मालेगांव सेंट्रल, जहां पर 90% से ज्यादा पॉपुलेशन माइनॉरिटीज की। वहां डुप्लीकेट वोटर्स, हाउस नंबर्स मिसिंग, वोटर टर्नआउट अबनॉर्मल 43% से ज्यादा था, और विक्ट्री मार्जिन सिर्फ 3831 वोट, और राहुल इस पे भी कुछ नहीं बोले। केरला में 6.25 लाख बोगस वोटर्स, एक ही वोटर आईडी पे मल्टीपल लोग, एक आदमी के 2 वोटर आईडीज, लाखों केसेस जहां एक वोटर मल्टीपल बार वोट दे रहा था। मतलब मैस सब जगह है। क्लीन अप जो हो रहा है, जो एसआईआर जो हो रहा है, उसका कहां है विरोध कर रहा है ये लोग? क्योंकि इनको हारने का डर है। राहुल गांधी हिमसेल्फ सेड कि 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं आई। हार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सक्सेसफुल था। 65 लाख वोटर्स हटा दिए गए, जिसमें से 22 लाख डिसीज थे और 35 लाख माइग्रेटेड कर गए, और 7 लाख डुप्लीकेट्स हैं। इनमें से किसी पे ऑपोजिशन पार्टी के बूथ एजेंट्स ने ऑब्जेक्शन फाइल ही नहीं किया। फिर प्रॉब्लम क्या है? सर ट्रांसपेरेंट तो नहीं है, ये तो आप भी मान। लेट्स जस्ट मेक दिस क्लियर दैट नो वन इज सेइंग दैट द ईसी इज फुली ट्रांसपेरेंट। देयर आर डिस्क्रिपेंसीज, देयर ऑलवेज हैव बीन। जस्ट सेइंग दैट डोंट फॉरगेट हु इज डूइंग इट। टेंशंस एंड मोटिव्स मैटर, क्योंकि पहले कहा कि ईवीएम हैक हुआ है, और अब जब प्रूव नहीं हुआ, पूरे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज्ड है। इनका जो सवाल है ना, वो सिंगल लाइन का है, लेकिन आंसर 2 पेज का है। तो वो सवाल बिक जाता है और आंसर छुप जाता है।